उपेंद्र शर्मा, राजपूताना डायनेस्टी। देवड़ा साहब क्या हाल है आपके? ऑलराउंडर, हाय हाय ऑलराउंडर। लंबू रुक जा, तो अभी करते हैं। जादौन साहब क्या हाल है आपके? कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रश्न। अनुराग सिंह जादौन, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय यदवंश, हर हर महादेव, जय राजपूताना। पहले आज के टॉपिक को पिन कर देते हैं ना। और कुछ प्रश्न भी हैं लोगों के बहुत सारे प्रश्न, इसलिए सेकंड फ़ोन लिया है। लोगों के प्रश्न कितनी प्रॉपर्टी गई। यस, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम राम भाई, राम राम मिस्टर लंबो। यदु वंश करौली। और ये पिन कैसे हुआ? कमेंट, पिन कमेंट डन है, डन है। आशीष बना, थोड़ा सा बिन उकड़ाना। जय मासपुरा, जय मासपुरा सा। आशीष बना, रिक्वेस्ट कैसे सेंड करूँ? रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं? आशीष बना, आशीष बना आपको रिक्वेस्ट सेंड करिए, देखना। और डन, रिक्वेस्ट सेंड नोटिफिकेशंस। अब बना, आप एक बार रिक्वेस्ट सेंड कर दो, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। ठाकुर समाज और डिक्लाइन। अरे 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 अरे, प्रियांश रावत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अलहमद समाज यार, अभी मत सेंड करो ये कुछ। अरे चौहान साहब, अभी मत रिक्वेस्ट सेंड करो। आशीष बना, आप इसमें रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आशीष बना, आप रिक्वेस्ट सेंड कर देते आप एक बार। इसमें आ ही नहीं रहा, कैसे आता है रिक्वेस्ट का ऑप्शन? मैंने करके भी देखा बट हो नहीं रहा है। एक दो, दोनों, आप दोनों को रिक्वेस्ट सेंड की है मैंने, जस्ट एक बार चेक करके देखो आप। जरा जय राजपूताना साहब। ये बताओ ठीक है ना? मतलब क्या बोलते हैं, क्वालिटी अच्छी आ रही ना? मतलब फोटो मतलब सही है ना सब कुछ? वीडियो की क्वालिटी का बिल्कुल डाउन हो? आशीष बना, नहीं थोड़ा ब्लर है, थोड़ा ब्लर है। जय श्री कृष्णा, राधे जय श्री कृष्ण, जय माता की। जय माता जी की। जय श्री कृष्णा। मेरे शक्ल नहीं आ रही है। जय श्री कृष्ण। आशीष बना थोड़ा, शायद आशीष बना आपका चेहरा क्लियर नहीं आ रहा है, ब्लर है थोड़ा। ब्लर तो होगा बिकॉज रात का है। ओके ओके ओके, बैक कैमरा शुरू हो गया था, सॉरी सर। सबसे सबसे आपकी आवाज चली गई राई बना। हुकुम, एक सेकंड बना, एक सेकंड एक सेकंड। थोड़ा वाईफाई को भी ठीक करना है, क्योंकि इधर नेटवर्क ज्यादा इशू। आज मौसम बारिश का हो रहा है, तो थोड़ा ये इशू है। अब आशीष बना के नेटवर्क ऐसा है। हुकुम, तो तो सभी को हर हर महादेव, जय माता जी। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है आपको क्लियर? पहले बात सबको एक बार कमेंट में बता दें आप सब। तो हमारे साथ हैं दो महान प्रश्न। एक तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे कोरसा आशीष पाल जी, कोरसा हुटगिरी। अच्छी तरह के बहुत नाम भी इनका, ग्राउंड लेवल पर भी काम कर रहे हैं, सब कुछ।
और साथ ही जादव राजपूत अगस्त ठिकाना से, कोर्स ऑफ रामपुरा, उदय सिंह जादव। तो कुछ प्रश्न है। बना एक बार तो, ये तो कंफर्म कर देंगे कमेंट। आशीष बना, आपकी आवाज थोड़ा, शायद आवाज में थोड़ा वो है, थोड़ी मंदी आ रही है आशीष बना आपकी आवाज। मैं उसकी कह रहा हूँ कमेंटों को बंद कर दीजिए। कमेंट की, ये कमेंट, जी हुकुम हुकुम हुकुम। कमेंट, अरे कमेंट ऑफ करते हैं। टर्निंग ऑफ कमेंट, यस, डन। आशीष बना शायद नेटवर्क इशू है। नहीं नहीं, अब सही आ रहे होंगे। उदय बना की शायद आवाज, अब आएगी। हुकुम हुकुम। तो उदय बना आपसे स्टार्ट करते हैं। आशीष बना का शायद चेहरा नहीं दिख रहा है। इनका नूरानी चेहरा तो दिखना चाहिए यार। तो क्या चेहरा नहीं दिख रहा है? इसके बिना लाइव नहीं चल सकता, लाइव नहीं चल सकता, देखो इनका चेहरे के बिना तो। बहुत सही जा रहे हो बाबा। और बताइए क्या आशीष चल बना रहा है थोड़ा, आपका? आशीष बना थोड़ा करो यार, चेहरा नहीं दिख रहा है आपका। चेहरा मुझे तो दिख रहा है यार, मेरा चेहरा। आप लोग क्यों नहीं दिख तो रहा? तुम्हें तो दिखेगा ही ना ऑब्वियसली यार, हमें नहीं दिख रहा ना, हमें दिखना चाहिए। जनता को दिखना चाहिए, अपने तो मैं लोगों को दिखना रिजाइन। चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलते हैं ना। हुकुम। अब आशीष यही बना, करना है। आशीष बना, जी आशीष बना, जी रिज्वाइन बना, कर रहे हैं उनको, दोबारा से उनको पुल जी कर दो। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। एक्सेप्टेड, गो लाइव विद आशीष बना, यस, डन। अरे बना, अब दिख रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए धन्यवाद। उदय बना से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न, हम्म। आपके नाम के पीछे सिंह क्यों लगता है? यहाँ तक कि जादू में सिंह लगाना तो बिल्कुल मना ही है। तो सबसे पहला प्रश्न, जादू, ये क्वेश्चन जो क्या है ना, जादू सबसे में, बड़ा क्वेश्चन है। जी बहुत सही। ये क्वेश्चन खुद मेरी तरफ से है, बाकी लोगों के भी बहुत है। ये ना उदय बहुत बना प्लीज। बहुत ही, हाँ नहीं ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब मुझे मतलब उम्मीद है कि वो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है, और हम क्यों लगा रहे हैं इसके पीछे भी काफी बड़ा कारण है। तो सबसे पहले अगर पता हो सबको, या जितने भी यदुवंशी अपने साथ जुड़े हैं या फिर जो हैं उनको पता हो कि जो भेड़ होती हैं वो अपनी पूज्य होती हैं। जी भेड़ अपनी जो होती हैं पूजनीय होती हैं, क्योंकि अपने कुल का रक्षण हुकुम करा था उन्होंने। व्याख्या कर सकते हैं इसकी, लेकिन स्ट्रेच नहीं करेंगे, अपन आपको बता रहे हैं कि भेड़ ने अपने कुल का हुकुम हुकुम। रक्षण करा था एक समय पर, जिसकी वजह से ही हमारा कुल जिंदा भी है। और भेड़ का शिकार कौन करते हैं? सिंह करते हैं। इस वजह हुकुम। से हमारे कुल में कभी भी जब राजे महाराजे हुए, जितने भी ठाकुर हुए, उन्होंने कभी अपने नाम के आगे सिंह लगाया नहीं। या तो पाल लगाते थे, या फिर अगर दीक्षा प्राप्त कर रखी है उन्होंने तो वे दास लाइव कर लगाते दिया थे। है। अब इनके नेटवर्क साथ में जो है। सिंह लगा था हरिदासों के संग, उसके पीछे जी स्टोरी ऐसी है कि जो इनके जो पूर्वज थे रामपाल जी जो वगैरह, तो उन लोगों ने क्या काफी अच्छी वीरता दिखाई थी, जो उसके बदले इन लोगों को सिंह की उपाधि दी गई थी 16 कुटुंब को। उसके बाद से ये सिंह यूज करने लगे। अच्छा। और अब फतेहपुर सेकंड है। गढ़मुखियापुर का युद्ध था ना। जी जी जो मैं बता रहा था अभी आपको, तो जो जो जी। जो ये रूल चला आ रहा है, ये अभी जो दरबार है उन पे तो अभी भी ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो मेन लाइन ऑफ सक्सेशन है वो तो वही है। तो वे अभी भी अपने नाम के आगे सिंह नहीं लगाते हैं, वे पाल ही लगाते हैं। ठीक है, या फिर हुकुम दीक्षा प्राप्त होगी तो वे दास लगाएंगे। हमारा सिंह हुकुम लगाने हुकुम का, हुकुम। ये जो आशीष बना ने बताया, वो कारण अलग है। ये बना, सेकंड पर्सन है।
कि जब सबसे पहले राजस्थान में आए थे, आपके बारे में आपको प्लान कि मथुरा से, और मथुरा में इनकी ब्रांच थी सुरसैन, तो जादूनों का सबसे पहले बंदा राजस्थान में वो कौन थे? अगर वो कौन थे, वैसे नाम भी बताया इन चौहान साहब ने ऑलरेडी, तो और सबसे बना, पहले अपनी राजधानी आवाज कट किसे गई बनाया था? आपकी। तो एक सेकंड मैंने हुक्म। अब क्लियर है? हाँ क्लियर है, बोलो आप। जी मैडम, जब सबसे पहले आप मथुरा से राजस्थान आए थे, तो राजस्थान से आए थे, तो सुरसेन, तो जादूनों का सबसे पहला बंदा राजस्थान में कौन आया था? जब आप सबसे पहले राजस्थान कौन था? अ, उनका नाम तो देखो विजयपाल जी था, लेकिन अगर उनका सही नाम लेते हैं ना, तो उनकी पदवी थी हुकुम। परम भट्टारक महाराजा धीराज, धर्म रक्षक, धर्मपति, यदुकुल चंद्रभाल महाराजा श्री विजयपाल जी, देव बहादुर। जिन्होंने बयाना का बसाया था। और हमारे जादौनों का जो मेन चीज है ना, हम बड़ा प्राउड करते हैं उस पे, बयाना का जौहर राजस्थान का पहला जौहर था जो बयाना में हुआ था। हुकुम हुकुम साढ़े हुकुम। तीन सौ रानियां और उनके साथ हजारों दासियों ने वहां पर जौहर किया था उस जगह राजपूताने पर। का वो और पहला जौहर। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है जौहर वाली। जी मैडम, अब बिल्कुल सुनना पसंद करेंगे, सुनाए। बाबा बताएंगे। अरे नहीं नहीं। अपने समाज की शतरानियों को भी काफी इस चीज से शिक्षा मिलेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ बना। आप बताते तो ज्यादा अच्छा लगता। अरे नहीं। चलिए, देखो होता ऐसा था कि जब अबू बकर कंधारी नाम का शाह था, गजनी कंधार का, तो उसने यहाँ पर हमला किया था बयाना के किले पर। विजयपाल जी ने एक बार तो उसको हरा के वापस भेज दिया था, लेकिन क्या हुकुम। होता है ना कि जादूनों में जोश ज्यादा होता है, तो जोश जोश में उनके झंडे उठाकर किले की तरफ आ गए थे। तो वहां पर ऊपर थे गजपाल जी, जो उनके बेटे थे विजयपाल जी के। तो उनको जब देखा उन्होंने काले झंडे आते हुए, तो उन्होंने रणवास में खिलवा दिया था कि हार गए हैं, दुश्मनों के झंडे दिख रहे हैं। तो फिर रणवास में उस समय जौहर हुआ था। जब विजयपाल जी वहां पहुंचे थे, उन्होंने देखा था कि रानियां और जो थी जी। वो तो जौहर कर गई। तो फिर उन्होंने ऊपर किले में जाकर अपना शीश दान कर दिया था। कमल पूजा कहते हैं उसको, अरे कमल पूजा की थी। जिसके बाद कंधारी को पता चला आधे रास्ते में कि भाई ऐसा कुछ गद्दार थे, मैं नाम तो नहीं जान लूंगा क्योंकि उनके नाम में क्या उनकी कास्ट जोड़ी जाती है, सही नाम तो नहीं पता हुकुम था, तो हुकुम। मैं वो नाम नहीं लूंगा, पर कुछ गद्दार थे जिन्होंने जाकर बता दिया था उनको। तो जब वो वापस आए तो राजा के बिना सेना नहीं लड़ सकी, और बयाना हम लोग हार गए थे उस जगह पर। और एक और लेकिन किस्सा बताते फेमस हैं है कि कि हुकुम हुकुम हुकुम, बताइए एक बताइए। चीज बताते हैं कि उस जगह पर इतने मारे थे या उनको यवनों को, कि कुछ कब्र कम पड़ गई थी, वरना वो दुनिया का दूसरा मक्का होता। और वहां पर शायद अपने अच्छा। 10,000 थे कि 15,000 राजपूत शाके किए थे। सॉरी सॉरी, 55,000 राजपूतों ने वहां पर शाका किया था। बहुत बहुत शानदार। 10-15 वाली लिस्ट तो वहां का एंड है, बना लोधी मतलब वाला है। हम ये बोल सकते हैं, बना हम ये बोल सकते हैं कि गद्दार भी अपनों में से ही होते हैं। हम्म। एंड बना और भी प्रश्न है, कि एक कुआ है उसका, न, नानंद भोजाई वाला कुआ, नानंद भोजाई ननद वाला कुआ है भौजाई का कुछ। कुआं। जी, कुछ अगर उसके बारे में, हमारे चौहान साहब उनके बहुत सारे प्रश्न है। उदय बना तो देखकर आए हैं उसको। वही वाला जी, ना उदय जिस बना होटल में प्लीज। गए थे अभी उस दिन। अपन गए थे जब, नहीं था वो उसकी अंदर बात कर रहा छतरी के पास सिमनगढ़ में। हूँ। हाँ 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 हाँ, वही वही तो बोल रहा हूँ, उसकी फोटोज भी वो है मेरे पास, मैं फोटोज वही भेजूंगा वही है आपको। नंदपुर। जिनका सवाल है ना उनको भेजूंगा मैं, उनको भेज देना फोटोज वहाँ के, ननंद भौजाई वाला जो था कुआं। शायद बना ऑलरेडी वे घूम के आए हैं, इसलिए वे इतनी तारीफ और बातें करेंगे नहीं इस कुएं के बारे में। नहीं, एक्चुअली ये उस कुएं की ना खासियत ये है, जो उसकी बनावट है ना,
जैसे और जी चीजों के बाहर एक नक्काशी की जाती है कि बाहर चीजों को दिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें मढ़ी जाती हैं। उस किले में क्या है, किले के कुएं के अंदर नक्काशी की गई है, हाथों के द्वारा माड़ी हुई है, मूर्तियां बनाई हुई हैं, गणेश जी की मूर्तियां बनाई हुई हैं, राजा महाराजों के युद्धों का कुछ चित्रण किया हुआ है, और अपने यदुकुल की पूरी जो इनका नाम होता है, यदुकुल चंद्रभालों का जो पूरा नाम लिखा रहता है उसका पूरा वर्णन किया गया है, चंद्रवंश का भी थोड़ा सा उल्लेख है उसमें। वो बहुत ही मतलब देखने लायक चीज है वो। तो मतलब वो भ्रमण करना ननद जरूरी है भौजाई लोगों को राजा उधर, और है। अगर उनको कुछ सीखना है, चीजें देखनी है तो अच्छी। उदय बना थोड़े से कंफ्यूज है। उदय बना वो राजौर वाला नंदन भौजाई का कुआं है, ये तिमनगढ़ वाले की पूछ रहे हैं, जो किले के अंदर है ना, छतरी के पास। वो यार उसका मेरे को नहीं आइडिया। ये है, ये उसके उस पीछे समय की बनाया, जब वो क्या तिमनगढ़ है? बनाया था तो उस समय बनाया गया था। उसकी खासियत ये है कि वो टेढ़ा कुआं है। हम्म। उसमें टेढ़ा कुआं बनाने के पीछे का हाँ रीजन ये हाँ होता था कि हाँ, वही वही वाला। अरे और एक और बना कि राजधानी, जो विजयपाल जी आए थे, महाराज धीराज, उन्होंने सबसे पहले राजधानी किसे बनाया था? बहुत बहुत सही प्रश्न विजयपाल जी पूछा। ने तो विजय विजय मंदिर गढ़ को ही बनाया था, बयाना में। राजधानी आवाज आ रही है? बना की है राजधानी आवाज। तो विजय मंदिर जी, गढ़ी थी। अच्छा, ओके। विजय मंदिर गढ़ ही बनाया था माता के। जी। और किसके समय पर मोहम्मद गोरी ने करौली पर अटैक किया था, और कौन से किले पर आक्रमण किया था? अच्छा, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो तिमनगढ़ की अपन बताते हैं। एक्चुअली उस समय तो क्या था बना ना, बना करौली में बना एक जैनिज्म सेकंड, का। बना एक सेकंड। उदय उदय बना, उदय बना, उदय बना। क्या चीज? कि बना किसके समय मोहम्मद गोरी ने करौली पर अटैक किया था, और कौन से किले पर आक्रमण किया था? बना। ये तो देखो, ये सारी चीजें तो हमारे आशीष बना ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं, जान रखी हैं, तो वही जी, बताएं तो ज्यादा अच्छा, उनके मुंह से सुनो तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, नो इश्यू। आशीष बना बताइए प्लीज। स्टोरी टेलर है वो हमारे। है, बहुत चाहने वाले इनके लोग, एक्चुअली बहुत ये ज्यादा, स्टोरी इनके है, और हमारे। ओके। यह सब कृपा है माता जी की, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, होता क्या है, ये जो ये कहानी है तिमनगढ़ की। महाराजा कुंवरपाल जी सेकंड थे, उनके टाइम पर मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना भेजी थी तातर खान के नेतृत्व में, क्योंकि उसको चाहिए था जी, पारस पत्थर। अच्छा। तो जब कुंवरपाल जी को पता चलता है महाराजा साहब को कि वो पारस पत्थर का हमला हो रहा है, तो उन्होंने पंडित जी को दान में दे दिया कि सब आप रख लो इसको, पारस पत्थर को, और हम तो लड़के मरेंगे। अब पंडित जी नीचे गए किले से, उन्होंने देखा कि भाई ये क्या पारस पत्थर, ये क्या पत्थर दे दिया दरबार महाराजा साहब ने। तो उन्होंने वो पत्थर पानी में फेंक दिया। बाद में पता चलता है पारस से तो हाथी वगैरह भेजे थे। आज भी अगर जब उसमें मेला लगता है तो लोग नहाते हैं। आज भी कई लोगों के ऐसे लोहे का नियम है कि जब नहाता है ना कोई, तो पाँव में लोहे की सांकड़ या कड़ा ऐसे पहन के नहाता है कि का उस पत्थर से भिड़ गया तो सोना बन जाएगा। तो कुछ लोगों के बने भी हैं, ऐसी बात है। स्पर्श होके सोने के बन जाते हैं। तो उस समय के होता क्या है कि उस समय जब कुंवरपाल जी पर हमला हुआ था, तो कुंवरपाल जी क्या आपसी लड़ाई में काफी रहे थे। तो उस टाइम वो इतना सक्सेस नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ जगह पर लिखा हुआ है हमारी हिस्ट्री में कि वहां पर उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन उनके जो भाई थे, भाई बनते हो, उन्होंने उनको वहां से सुरक्षित निकाल दिया था कि भाई ये यहाँ से बचने चाहिए ताकि वंश बचा रहे। तो वहां पर लड़े थे बाकी के, जिसमें हाकिम हरपाल के बेटे थे बैसपाल और मदन पाल, ये भी थे। और पृथ्वीपाल थे उनके जी, बेटे, वो लड़े थे। अजयपाल लड़े थे। जबकि उनके एक पोते थे पृथ्वीपाल, उनको वहां से निकलवा दिया था, जिनसे आगे वंश चला था, दूगल देव वगैरह होते हुए मटरा के। तो मतलब कहते हैं ना कि तिमनगढ़ युद्ध के बाद हम लोग बहुत माइनस में चले गए थे। अंधेर कोटला प्रवास काफी हुआ था, नुकसान हुआ था तिमनगढ़ उसके के बाद बाद। हम वापस आए। बना ब्रांचेस काफी एक इधर और उधर प्रश्न फैले है थे ना उस टाइम। चौहान साहब का। ये मदन मोहन जी का मंदिर किसने बनवाया? मदन मोहन जी का मंदिर या मदन मोहन जी की मूर्ति?
इन्होंने लिख रखा है मदन मोहन जी का मंदिर किसने बनवाया, और जो ये मदन मोहन जी मंदिर है करौली में, ये कौन से समुदाय का मंदिर है। बहुत सही प्रश्न पूछ रखे हैं सीरियसली। गौड़ी है, गौड़ी संप्रदाय का मंदिर है। एक्चुअली मदन मोहन जी की ये जो मूर्ति है, इसके बारे में मान्यता है कि अनिरुद्ध जी ने अपनी दादी सत्यभामा जी के लिए मूर्तियां बनवाई थी उस समय। सत्यभामा या लक्ष्मणा, लक्ष्मणा के लिए मूर्ति बनवाई थी। तो उस समय क्या होता है, मैं नाम सॉरी भूल रहा हूँ, करेक्ट कर देना। जी तो उस समय जब उन्होंने मूर्ति बनवाई थी तो काफी सारी मूर्ति बनी थी, तो उनमें से 3 मूर्तियां बनी थी जो कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन कहलाती हैं। फर्स्ट थी गोविंद देव जी जो जयपुर में, जिनका मुंह फेस मिलता है श्री कृष्ण का। सेकंड थी गोपीनाथ जी जिनका वक्ष मिलता है। तीसरी थी मदन मोहन जी जिनसे चरण मिलते हैं। तो मदन मोहन जी जो थे वो करौली में लेके आए थे महाराजा गोपाल सिंह जी। कई जगह पर उनको गोपाल पाल लिखा हुआ है, कई जगह पर गोपाल सिंह लिखा हुआ है। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो गोपाल सिंह जी लेकर आए थे उनको जयपुर से और करौली में उनको स्थापित किया था। जी। हम्म, और आगे। एक और है कुंवर मोहित सिंह जी अपने राजा। और ये सब जो जितने भी प्रश्न पूछे हैं, ये हरियाणा के एक चौहान साहब हैं, मतलब सौरभ सिंह। सच सीरियसली मतलब बहुत ज्यादा है चौहान, मतलब चौहान सुपरमेसी नहीं कर रहा हूँ कि हरियाणा के लोगों का राजपूतों की तरफ बहुत, राजपूताना की तरफ बहुत। चौहान सुप्रीमेसी बना करोगे देखो, भी आप तो भी जादोनों के सामने। अच्छी बात है। चलो देखो नाउ बना, चेंज द मैं टॉपिक। एक चीज बोलता हूँ हमेशा, नाउ चेंज द टॉपिक। वंशवादी नाउ होना है। चेंज द टॉपिक। हाँ, ये नहीं, इस पे मैं एक चीज बोल देता हूँ। इसके बारे में चलो बताओ। पहले बड़े अग्रजों को बताने दो। प्रश्न। बना, वंशवाद और क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं उदय बना? मत करो यार। जहाँ लोग होते हैं ना वंशवाद करने वाले, क्षेत्रवाद करने वाले, वहां बात करने में मजा आता है। या तो सब अपने भाई हैं। ये तो बेचारे नहीं ये भी नहीं देखो, कह रहे कि हम वंशवाद और चौहान है, चौहान की क्षेत्रवाद। बात करेंगे। नहीं, वंशवाद देखो, मैं अगर आगे हो ना वंशवाद तो हम जी। गलत चीज नहीं है। जी मैं अच्छी तो चीज है, पूरा फेवर करता हूँ वंशवाद अच्छी का। चीज है। मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे करौली के अपने परिवार के बाद अपने जादौन भाई आते हैं। मेरे को और से मतलब नहीं है, प्रायोरिटी मेरी बता रहा हूँ। मैं तो पूरा वंशवादी क्षेत्रवादी हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए तो सबसे पहले जादौन, करौली, उसके बाद फिर अपने राजपूत भाई बहन, फिर बाकी बाद में सब कुछ है तो है, सबका देखे जाएगी। लेकिन प्रायोरिटी अगर कोई बोले, अगर किसी और के बीच में और बोले मेरा ये भाई आशीष है इसके बारे में बोले, तो मेरे लिए हमेशा यही प्रायोरिटी रहेगा कि भाई मैं हूँ वंशवादी, और बिल्कुल। मैं तो आई एम प्राउड ऑफ इट। देखो बना, राजपूतों का आज जो इतिहास चोरी हो रहा है या जो भी हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण है आपका वंशवादी और क्षेत्रवाद से दूर होना। एक्चुअली वंशवाद को आज गलत तरीके से प्रमोट किया जाता है। वंशवाद का मतलब होता है आप अपने वंश या अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहते हो। किसी दूसरे के क्षेत्र को या वंश को नीचा दिखाना ना तो राजपूतवाद है ना वंशवाद है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो मेरे हिसाब से राजपूत कहलाने के लायक ही नहीं। इवन लाइक मैं नहीं कहता हूँ बिल्कुल, और राजपूत क्या। ही क्यों, आप किसी भी दूसरी कम्युनिटी के बारे में गलत बोलते हो तो वो गलत है। मेरी लड़ाई क्यों ही अगर बोला, राही बिल्कुल नहीं बना बोलना। से है तो मैं राही बना को कहूंगा ना, मैं पूरे चौहान क्लैन को थोड़ी कहूंगा। और मैं कहता हूँ तो फिर मैं राजपूत कहलाने लायक नहीं हूँ बेसिकली। तो भाई वंशवादी आज होना हम कोई लोग जब गलत बात बात नहीं है। करते हैं अगर उदय आप और हम, चीजों को प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हैं ना, तो कोई गलत नहीं है। हुकुम बनाओ। भाई हम लोगों की जब भी बात इसमें ना होती है उदय हमारी या करौली वाली, तो हम लोगों का आप देखना, हम लोग हमेशा करौली से रिलेटेड चीजें डालते हैं, उसी के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी और जो कहते हैं ना अपनी जिम्मेदारी, वो सबसे पहले करौली और यदुवंश को लेकर होती है। लाइक मेरी आइडेंटिटी क्या, आज राही बना मुझसे इस पे लाइव में बुलाया हम दोनों को, तो करौली यदुवंश के बारे में पूछने के लिए बुलाया। अब यहाँ पर मैं चौहानों के बारे में या फिर सिसोदियों के बारे में बताऊंगा तो वो मेरे लिए प्राउड है, वो बिल्कुल प्राउड है। बट मेरी जी आइडेंटिटी नहीं है। मेरी आइडेंटिटी तो जी यदुवंश करौली रहेगी हमेशा। तो बनती गलत है। नहीं है अगर आप अपने क्षेत्र के लिए करते हो तो। सिया भाई साहिक अंजलि, उनका भी नीचे प्रश्न है कि जो अपना दाव है, मतलब जो आपकी बातें हैं जो सही है, जो कि ये वंशवादी होना जो भी सही है, इसको लोग विवाद बना रहे हैं। बहुत सही बोला है इन्होंने नीचे। तो बना कि जिसको जो जानकारी नहीं है वो कुछ बोलेंगे भी कर सकता है।
जी, क्लेनियर का क्या है, क्लेनियर को लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। एक फैक्ट बोला कि इतिहास चोरी होने का मुख्य कारण ये है। अब देखो, मैं खुद बोलता हूँ, मैं चौहान हूँ। आपसे मैं तो मेरी मेरे बात एरिया हुई के थी ना राणा अंदर हरराय सिंह चौहान के मैटर पे। हुकुम 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 तो इसमें ना मैं चौहानों की मूर्तियां मेरे पहले मैं मेरे इतिहास को पूछूंगा, मैं मेरे घर वालों को पूछूंगा, मैं चौहानों को पूछूंगा। मैं महाराणा जी प्रताप की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तोमर वंश की रिस्पेक्ट करता हूँ, सबकी करता हूँ मैं, परंतु पहले मैं मेरे घर वालों को तो देखूं। अरे बना, कुछ इस लोग चीज को ऐसे लोग होते गलत हैं ले रहे कि हैं। मान लो कोई तोमर है या चौहान है, वो कह रहा है कि महाराणा प्रताप मेरे वंशज हैं। वो कहना गलत है। हाँ, महाराणा प्रताप बहुत अच्छा राजा थे, उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपने लोगों को बिल्कुल सम्मानित है। जीवित रखा, अपना साम्राज्य बचाया। लेकिन वे पूर्वज बिल्कुल। थोड़ी थे भाई। पूर्वज आपके तो आपके बाप दादा और उनके दादा के दादा होंगे पूर्वज। महाराणा प्रताप कहाँ से जी। पूर्वज हैं? फिर तो लक्ष्यराज सिंह बोलेंगे मेरा बाप दादा कौन था? उनको तो ढूंढना हुकुम पड़ बिल्कुल। जाएगा ना। जब आप अपने ही माता पिता या अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरों के क्या सम्मान दे पाओगे? और फिर वो खाली खाली सम्मान ही होगा ना, बोलने के लिए होगा। जी जी। एंड सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, जैसे काफी लोग देखे हैं, उसमें ना क्या लगा लेते हैं, बाबा महाराणा प्रताप, बाबा दादा, ये करके दादा पृथ्वीराज चौहान, मतलब गलत है, गलत है वो। ठीक है, नहीं पता कब थोड़ा यूज करेंगे दिमाग में, गलत है ये चीजें, क्योंकि अगर हम ये उनको जो राजा की देखो उपाधि और आप, राजा नहीं मानेंगे तो अन्य मैं, कैसे मानेंगे। भाई देखो, आप बाबा बोलते हो अच्छी चीज है। आज करौली दरबार से बाबूसा लगते हैं मेरे, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे उनको बाबूसा नहीं कह सकता ना। मैं दरबार महाराज साहब ही कहूंगा, दरबार। दरबार साहब ही कहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, कि वो राजा है हमारे। भाई पर्सनल रिलेशन अलग जगह है और वो चीज अलग है, तो उन दोनों को अपन मिक्स नहीं कर सकते। आज उदय है, बिल्कुल। उदय भले ही हम लोग कितने अच्छे दोस्त हैं, पर्सनल में कैसे ही बात करें, लेकिन हम जब लोग वहां बैठेंगे तो मैं इनको बाबूसा ही बोलता हूँ, क्योंकि ये बाबूसा लगते हैं। पद बड़ा है तो है ही, बिल्कुल। तो उस जी। चीज का तो देखो सम्मान रखना पड़ता है। तो मना एक वर्ष मोहित सिंह राजस्थान से, कि यदुवंशी राजपूत तो को यादव क्यों कहा जाता है, यादव तो अन्य जाति के हैं, और ये श्री कृष्ण जी वंशज के जिंदा कैसे है, इन्हें तो श्राप मिला था। काफी हद तक ठीक है, पर्सन उनके भी बहुत सही है। ये केवल इन्हीं का फिर तो प्रश्न उदय नहीं बना है, ही ये जवाब मतलब बहुत बहुत अच्छा लोगों दे का पाया है। प्रश्न है जो पढ़ते वो नहीं है, या फिर जिनको पूरा, या फिर जो जी सही हाँ, से नहीं पढ़ पा रहे हैं, श्राप उनको वाला पूरी इन्होंने मिल नहीं पा प्रश्न रही बहुत है। सही पूछा है। श्राप उनको मिला है, हुकुम हमारे श्राप। बाबा श्री कृष्ण को श्राप मिले थे, और उनकी पालना आज भी हो रही है, और आज भी देखने को मिल जाता है कि हाँ, इसके असर दिखते हैं। ठीक है, तो उस श्राप में से एक था कि आपका पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, और वो हुआ भी। तो महाराज जो वज्रनाभ थे, वे उस समय कोख में थे। ठीक है, वो उस समय पैदा हुए ही नहीं थे, अवतरण ही नहीं हुआ था उनका। वे कोख में थे जब, तो जो ये जो महाराज अर्जुन से जो रिलेशन थे, उनको वहां पहुंचाया गया था उनकी राजधानी में, ताकि उनकी सेफ्टी रह सके, उनकी सुरक्षित रह सके। तो जब महाराज वज्रनाभ बड़े हुए, तो उनको वापस मथुरा का उत्तराधिकारी बनाया। वहां से फिर वापस वंश चला हमारा। नहीं तो एक समय ऐसा था यदुवंश का, कि पूरे यदुवंश की इतनी संख्या थी, जब यदुवंश का युद्ध हुआ ना, आपसी युद्ध हुआ जो श्राप के कारण हुआ था, 52 करोड़ यदुवंशी वहां पे खत्म हुए थे, आपसी युद्ध के कारण, अरे श्राप वाह। के कारण। ठीक है, मूसल पर। अगर वो श्राप नहीं मिलता, तो आज संसार में, पूरे वर्ल्ड में, अगर पॉपुलेशन की मैं बात करूं, तो यदुवंशियों के अलावा और किसी का राज होता ही नहीं। 52 करोड़ योद्धा उस समय खत्म हुए थे, आपसी रंजिश के कारण, वो भी श्राप के कारण। श्री वज्रनाभ की वजह से फिर हमारा वंश चला। वंश में फिर मथुरा से राजधानी निकली हमारी, बयाना बनी, बयाना से तिमनगढ़, तिमनगढ़ पे खत्म हुआ तो फिर मंडरायल बसे, मंडरायल से बहादुरगढ़ बसे, बहादुरगढ़ से कुछ समय के लिए ऊँटगिरी को राजधानी बनाया, फिर करौली बसाई। करौली बसाने के लिए भी बहुत, एक बार में नहीं बस गई कि भाई गए हैं और यहाँ पे नींव लगा दी, करौली बन गया, साम्राज्य बन गया। करौली की नींव रखने में भी बहुत अड़चने आई। फिर राजगुरु ने करौली बताया बसाने वाला कौन था। करौली बसाने वाला कौन था और करौली बसाने में कितने पापड़ बेले गए, ये मतलब बहुत ही रोचक कहानियां हैं। अपना इतिहास इतना भरा पड़ा है हमारा इतिहास, लेकिन वो जग जाहिर नहीं है। उसके जैसे कि बाकी लोगों की जितने बाकी ठिकाने हैं, सबकी हिस्ट्री जब आज पब्लिक कर दी गई थी, वो हमारी पब्लिक हुई नहीं है, और हमने की नहीं एक्चुअली। वो थोड़ी है रखी है प्राइवेट, यहाँ कुछ चीज़ों की वजह से रखी है, तो शेयर करना ठीक नहीं है, खास करके जी पब्लिक बिल्कुल स्पेस ठीक में है, जो नहीं ठीक ठाक जैसा आपको रहते अच्छा हो। लगे बिल्कुल। हाँ जी। जी।
मैं बताता हूँ बेसिकली जो था। ऐसा हुआ था बना जी। कि जब तिमनगढ़ हार गए थे तो उसके बाद अपने वहां से आए थे ये ये कहाँ गए, वहां से आए थे महाराजा अर्जुन देव जी, जिन्होंने करौली स्थापित की, नींव रखी थी। अच्छा, करौली को राजधानी बनाने और करौली की नींव रखने में बड़ा टाइम लग गया था। अच्छा 1326 में नींव बना रखी थी कुछ करौली की उस समय। बना जी। और तो ये मदरायल फोर्ट से हुई एक सेकंड, यदुवंश की राजधानी करौली कैसे हुई, एक ये, और कुछ मदरायल फोर्ट के बारे में भी कुछ प्रश्न है। करौली को राजधानी बनाने का जो निर्णय था ना, वो उनका था, महाराजा जी अर्जुन देव जी का। और तो जी महाराज साहब क्या थे कि यहाँ पे शिकार खेलने आए थे करौली के यहाँ पर। तो उन्होंने जी। यहाँ पर देखा था गाय और शेर को एक साथ पानी पीते हुए। वो फोटो आज भी अच्छा मदन मोहन जी बनी हुई है, पेंटिंग, तो मैं आपको भेज दूंगा सिंहपौर पर। तो जी उस समय जब उन्होंने वो चीज की देखी ना, तो उन्होंने कहा इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी राजधानी बनाने के लिए, जहाँ जो विपरीत स्वभाव के जानवर एक साथ रहते हैं। तो उस वजह से क्या इनकी वहां राजधानी स्थापित की थी। और बना अगर 1326 में आप की थी। उसके बाद जी 1326 में स्थापित की थी। और तो बना उसके बाद एक तिमनगढ़ हुआ। जी मैं एक बार कंप्लीट कर बना दूं। एक हमारे ठाकुर ठाकुर हैं कि उन्होंने ये पूछा है कि भाटी और जादौन अलग अलग कैसे हैं जबकि है यदुवंश के ही। बहुत सही प्रश्न है, काफी लोगों के प्रश्न है। आ, इसका देखो बना दो तीन, एक जो मेन चीज मिलती है ना, वो ऐसे मिलती है कि भाटी जो थे हम लोगों का, जब मथुरा में रूल हुआ करता था, तो श्री कृष्ण के जी बाद जब श्री कृष्ण चले गए थे वज्रनाभ जी के बाद, कुछ समय बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद उनके मथुरा पर कुषाणों के अटैक्स हो गए थे। और मथुरा चली गई थी कुषाणों के अंडर में कुछ टाइम के लिए। तो जी कुछ भाई जो थे वो वहां से माइग्रेट होकर गजनी की, पंजाब होते हुए गजनी की तरफ चले गए थे, जो भाटी जडेजा वाली ब्रांच है। कुछ भाई लोग साउथ में चले गए थे, जो होयसला और जी संगमाज है। और जो लोग मथुरा में रहे थे वो लोग जादव हैं। ओके। एंड बना सुबाहु दिबाहु के टाइम पर ये मिलता है। ठीक है। कुछ मतलब अगर बताना चाहते हो तो बताओ, ये एक प्रश्न मैंने मेरी तरफ से कि 1947 के बाद आपकी कितनी प्रॉपर्टी सरकार के पास गई है, ये अगर आप बताना चाहते हो तो नो इश्यू, अदरवाइज नो इश्यू, पर्सनल में बता देना। अगर भारत के इतिहास में काला दिन अगर कुछ था सरकार के पास तो तो वो कुछ था 26 जनवरी 1950, जब ये संविधान बनाया गया था। इधर उधर की चीजों को लपेट गए, और वो भी कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन लोगों ने सोचा कि शायद मोनार्की से हटाकर, राजशाही से हटाकर लोकतंत्र लाया जाएगा तो लोगों का विकास ज्यादा हो पाएगा, लोगों की खुशियां ज्यादा हो, लोग समृद्ध हो पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी है। अगर आज आप देखोगे ना, इंडिया की मतलब मेजर सिटीज जो मैं बता रहा हूँ, देखोगे आप, दिल्ली हो गई, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये वेरी वेल प्लान्ड और वेरी वेल डेवलप्ड सिटीज मानते हैं आप, है ना। वहीं अगर आप किसी भी ईस्टर्न यूरोपियन या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, वहाँ की कैपिटल्स या बड़ी बड़ी सिटीज देखोगे ना, जिनमें मोनार्की अभी तक है, मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज आर स्टिल मोनार्की, ठीक है। वहाँ उन्होंने डेवलप किया है, स्टिल अभी 2022 की बात कर रहा हूँ, अभी तक है जिनकी। और इंडिया में अभी 75-72 साल हो चुके हैं लोकतंत्र को, जहाँ लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का तंत्र बनाया गया है, ताकि लोगों का भला हो सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ना तो हमारा कुछ हुआ, ठीक है। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ था ना, तब यही सोच के हुआ था कि नहीं, अब कुछ नया होगा, लोग बाग खुश होंगे, तरक्की होगी। फिर संविधान बना हमारा, जीवन नरेंद्र जीवन प्रसाद ने संविधान बनाया। बना 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 फिर ठीक है ठीक है। 84 में इमरजेंसी लगी। फिर पता है आपको कितने ट्रक के ट्रक भर के गए थे। ये जी ट्रकों की हिस्ट्री तो केवल जयपुर की है। बाकी राजपुताने के इतने गढ़ों से, इतने ठिकानों से, इतने किलों से इतना सोना, इतना पैसा, इतना असला गया था, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है।
राजपुताने के जितने ठिकानेदार थे, हाँ, जो अभी रॉयल हाउसेस हैं उनके पास उनकी कैवलरी थी उस समय तक, बिकॉज उनके उनको थ्रेट भी हो सकता था, लेकिन उनके जो मेन वसल्स थे, उनके जो मेन ठिकानेदार या उनकी ताजीमें जो थी, उनके पास जितनी भी कैवलरी थी, उनके पास जितना भी कुछ असला बारूद थे, सारे के सारे जब्त कर लिए गए थे। उनकी, मैं कह रहा हूँ ना, उनके एक एक ठिकानेदारों के पास एक एक छोटी छोटी सेना से लड़ने तक की ताकत और हौसला, दम, पैसा, सब कुछ हुआ करता था एक जमाने में, कि कोई अगर हमला करे भी ना तो झेल लेंगे, रॉयल हाउस तक पहुंचने देंगे नहीं। ठिकानेदारों को इधर उधर साइड में बिठाने का मकसद यही हुआ करता था। तो हमारा तो नुकसान अब क्या बताएं आपको कितना हुआ है, छोड़ो। चलिए क्यों उखाड़ो। मिलते हैं ना, माची का जल्दी जो मिलते हैं। युद्ध था ना, माची का जो युद्ध था वो इस चीज को बहुत अच्छे से बताता है कि जहाँ पर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पूरी एक 50 सेना 55,000 की सेना को मार के भगा दिया था। और कुछ क्या, 500 लोगों ने। मुट्ठी भर लोग थे यार। एक नॉर्मल ठिकाने में कितने लोग होते हैं? 200-300, अब ज्यादा तो 400 लोग अब मान तो लो। ठीक है, पर पहले, अच्छा, उसमें उनका जो नुकसान हुआ था ना, जो आया था नवाब करके कुछ था, पिंडारी था, वो जो आया था उसके 20,000 सैनिक मरे थे, और इनके मरे थे शायद 10, अपने माची वालों के। मतलब इतनी बना अच्छी वॉर एक बार थी, वो युद्ध था, लेकिन कहीं नहीं मिलता वो चीज। कहीं नहीं मिलता। उदय और बहुत हम गए बहुत ही थे वहां मतलब पर, हम लोगों ज्वलनशील ने वो युद्ध था चीजें वो। रिसर्च की थी काफी। अपन जब माची गए, खंडर कितने अच्छे थे। वेल प्रिजर्व्ड, मतलब उन लोगों ने कितनी अच्छी लड़ाई लड़ी थी कि उन्होंने अपने किलों तक हानि नहीं पहुंचनी थी। अभी भी वो बहुत सही हालत में है, इतने भी खराब नहीं हुए हैं कि पता चले कि इनमें बहुत मतलब किसी का आक्रमण हुआ। उन्होंने घुसने नहीं दिया अभी माची भी में, आप वहाँ पे चीजें, मंदिर घुसने है, नहीं दिया। मंदिर बचे हुए हैं। मंदिर है भाई, वेल ड्रिवन रोड है वहाँ पे, बहुत अच्छा साधन जा सकता है आराम से, लेकिन रात में जाना नहीं। और राय को रात में बना लेके चले। समाज में जो, अरे हम तो कभी भी बना कि कुछ समाज में फैली भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। पहले तो मतलब एक बहुत मेन प्रश्न है बहुत, कि कुछ लोग श्री कृष्ण जी पर दावा करते हैं कि उनका युद्ध वंश से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वे बोलते हैं कि हम श्री कृष्ण जी के वंशज हैं और खुद को असली बताते हैं। कारण बताइए। ये सब तो जो हमारा हुआ है ना वो आखिरी बहुत प्रश्न है। पहले भी डेमोक्रेसी, हुआ है। ये डेमोक्रेसी जैसे इसका आशिक रीजन बना ने सीधा कहा, है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोग अपने आप को कुछ भी बोल सकते हैं। और ये ना, इसका ना सरकारी डेटा भी रहता है कि भाई आज़ादी के बाद या आज़ादी के लमसम उस समय कितने और नाम नहीं लूंगा, कितने लोगों ने राजपूतों का नाम अपनाने की कोशिश करी थी कि भाई हम ये बनेंगे। आज ये हालात हैं, हर किसी जाति को, हर किसी समुदाय को बनना राजपूत ही है, लेकिन खराब बातें भी राजपूतों के लिए कहनी है, ठीक है। अब कुछ समुदाय आते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे पूर्वज थे। मैं सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी का पूर्वज होता है तो उसकी एक लाइन भी चली आती है, एक जी सिंगल लाइन तो चलती है, हाँ रूट्स बिखरती हैं, लेकिन एक सिंगल लाइन तो बैठती है। अगर आपका पूर्वज हैं श्री कृष्ण, तो आप हमको ये बता दो कि आपकी वो सिंगल लाइन कहाँ पर है। हम सिंगल लाइन देने के लिए तैयार हैं, हम आपको रूट्स तक देने के लिए तैयार हैं। कोई पूछे तो सही, मुंह पे आके जबानी मांगे तो सही, बोले तो सही। सिर्फ एक ही सवाल रहेगा मेरा, तो जो भी अपन किसी को भी अपना पूर्वज मांगे, भाई तुम अपनी एक सिंगल लाइन दिखा दो जो अब तक हाल फिलहाल जीवित है, मेरे से मुलाकात करा दो, बस मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई श्री कृष्ण है तुम्हारे, मान लो, जाओ। और क्या लोगे? बना दिखा सकते हैं अच्छा, वे, क्योंकि इसके उनकी पीछे कंप्यूटर की एडिटिंग एक स्किल्स और अच्छी है। रीजन था। वे कुछ भी नहीं दिखा सकते बना, नहीं, वे कुछ भी नहीं दिखा सकते। देखो, इसका पीछे एक वे दूसरा केवल रीजन अपने, भी है, मैं मैं बताता बताता हूँ हूँ। क्या करते हैं, ये जो हमारे जी शिलालेख थे ना, जो हमारी लिखी हुई किताबें थी, हमारे यदुकुल में हमारे पूर्वजों ने हमारे जो डाउन द लाइन दी थी अपने औलादों को, अपने संतानों को, अपने लोगों को, वही चीजें इन्होंने देख ली जी हैं। अब लोग बाग शेयर करते हैं, भाई अब मेरा इतिहास है, मैं प्राउडली शेयर करूंगा। इन्होंने देख लिया ये चीज है, अच्छा पत्थर पे ये लिखा है यदुकुल चंद्रभाल ऐसे करके, रुको मैं अपनी एक कहीं पे पन्ने पे लिखूंगा, मैं उसको प्रिंट कराऊंगा, उसको पुराना सा बना दूंगा, एक फॉन्ट ले लूंगा पुराना वाला जो पुराने टाइम पे यूज किया करते थे प्रिंटर्स वगैरह। अब लो ये किताब हो गई मेरी, अब मैंने फलाना लिख दिया यदुकुल में कि ले भाई यदुकुल चंद्रभाल और फलाना का नाम। तो मैं ये बना कहने एक से मैं प्रश्न, तो दूर तो नहीं जाऊंगा। एक बना एक महत्वपूर्ण प्रश्न और, अच्छा, इसके कि पीछे पता है एक एक बार और रीजन था। पॉलिटिकल जो कृष्ण मैटर था ना, कृष्ण उसका बना रीजन बना ये एक था। सेकंड, बहुत अच्छा प्रश्न है।
कृष्ण जन्मभूमि पर करौली राज परिवार आगे क्यों नहीं आया? किसी ने पूछा ये, बताओ। बड़ी छोटी सी बात है ये, पता है, जो भी कृष्ण जन्मभूमि पे अपने यदुवंश का पक्षधार जो हैं, उन्होंने साफ उनका पूरा जो सहयोग है राज परिवार की तरफ से हमेशा शुरू से रहा है, शुरू से बातचीत रही है उनकी। उन्होंने साफ कह दिया, बोले महाराज आपकी जरूरत ही नहीं है अभी आप हमको। जब हम इतने लेवल पे पहुंचेंगे ना, जब सामने वाला परियाती जो वो है, जब इतनी औकात लाएगा अपनी कि आपको बुलाने की जरूरत पड़ेगी, तब हम आपको पूछेंगे। महाराज हैं वो, यदुकुल की सबसे अरे बड़ी यार सीट के भाई, दरबार हमारे हैं। मुखिया हैं, अगर वही केस लड़ने पहुंच जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या मतलब है? यदुकुल के धर्म ध्वज रक्षक हैं वो। ऐसे दो कौड़ी के लोगों से बात करने जाएंगे क्या यार? ऐसा बिल्कुल सही पॉसिबल बात नहीं है, है, इस चीज को हम हमारे मानते रहते तो हैं। पॉसिबल नहीं है। देखो, बिल्कुल सही बात है, इस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं, और ये खुद अपने ही समाज वालों को बुद्धि लगानी होगी कि ऐसे और ऐसे केसों में देखो, डायरेक्ट राज परिवार नहीं जा सकते। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। विवाश्वदा है ना, अगर आप उनको फॉलो करें तो आप देखना, वो इन चीजों में बहुत एक्टिव है। अपने वंश, अपने करौली को लेकर, यदुवंश को लेकर, कृष्ण, वो लिखते हैं बकायदा इस चीज पर, पोस्ट करते रहते हैं, न्यूज आर्टिकल्स देते हैं, ये हाँ, इंटरनेशनल मैगजीन्स में दिए हुए हैं उन्होंने चीजें। तो युवराज वो सिंह। काफी कर रहे हैं उस चीज पर रिक्वेस्ट का। उदय तो पता है इनको तो इस चीज में कि वो मतलब है, उनके अंदर है। लेकिन अब क्या होता है ना, हम लोग भी इस चीज से थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई आज जब भाई लड़ रहे हैं वहां पर, तो उनका जितना सपोर्ट हो सकता है वो करना है, और वो करते हैं। लेकिन अब ये नहीं ना कि भाई अब जिन लोगों को पता ही नहीं अंदर क्या चल रहा है, वो ऐसी बातें कर सकते हैं। पर अंदर की स्टोरीज अलग है। अब ये तो नहीं ना केस की हर चीजें पब्लिक कर दे जो कर सकते हैं वे भाई, कर और रहे हैं। सब कुछ अब आप पता है हम लोगों को केस में क्या चल रहा है। और मैं इतना कह सकता हूँ, यदुवंश के जितने भी हैं सारे एक हैं इस चीज में, ठीक है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, सब यूनाइटेड है। और जितना हो रहा है उस केस में अपन पॉजिटिव हैं, अभी अभी तक अपन नेगेटिव हो गए नहीं है। जी। बना, प्रश्न बहुत अच्छे थे, ऊपर से आपने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। तो अब कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहें, या कुछ अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, प्लीज। क्या बताना? आशीष बना। जैसे कि कमेंट शायद चालू हो गया, बना वापस। जी, करे हैं ताकि लोगों के, अपने ही कम्युनिटी के बंदे मैंने देख लिए, अपने कम्युनिटी के हैं सभी, इसलिए करें ताकि अगर किसी का प्रश्न देखो, हो जरूर हो। मैं एक चीज कहता हूँ हमेशा कि आप लोग सबसे पहले कोशिश करो, अगर आपको राजपूताना यूनिटी लानी है ना, तो अपने गांव से जी शुरू करो। सबसे पहले यूनिटी गांव में लाओ। उसकी तरह देखो कि उसके आपके आसपास की क्या हिस्ट्री, आपकी लोकली आप कितना अच्छा कर सकते हो अपनी कम्युनिटीज के लिए। और जितना हो सके ना, जी दूसरी कम्युनिटी से को आप गलत मत बोलो। भाई आज मैं जी कहता हूँ कि उदय और हम जब बात करते तो हम लोग बोलते हैं इस चीज को कि भाई जो वो महाराजा सूरजमल जी हैं, वो भाई है हमारे। और जी लिटरली जादौन राजपूत उनको बड़ा प्राउड करते हैं, क्योंकि चीजें रहती हैं। देखो, आपको समझना पड़ेगा कि आपके पूर्वजों ने राज कैसे किया। आज जब मैं राजपूतों को कहता हूँ ना कि भाई आप क्या हमने तलवार चलाई, हम योद्धा थे, ऐसा नहीं है। जी जी आप लोग योद्धा नहीं थे, आप लोग एक प्रशासनिक कम्युनिटी थी जिन्होंने सबको साथ लेकर चले 10,000 सालों तक। डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी में, अरे चौहान साहब जय श्री कृष्णा। तो ये जब आए थे ना, राही बना डेमोक्रेसी जब आई थी, तो अगर आप स्टार्टिंग में देखो तो स्टार्टिंग में भी अपन बहुत अच्छी पोजीशन में रहे थे। अपने सबसे ज्यादा जी सरपंच बनते थे, एमएलए भी काफी थे। इवन मैं करौली की बताता हूँ, करौली में राजपूतों की पॉपुलेशन इतनी सी है कि आप उंगलियों पे गिन सकते हो, ठीक है, गाँव को। लेकिन उसके बाद भी 7 बार राजपूतों के एमएलए रहे, 6 बार बड़े महाराज कौर साहब रहे थे, और 1 बार वो रहे थे महारानी सराय। अब होता क्या है ना, बना देखो, नहीं पड़ेगी राजपूत का मतलब क्या होता है। अब राजपूत, आपका काम है सबको साथ लेकर चलना। आप किसी कम्युनिटी, अपने क्षेत्र में तो कम से कम किसी से अगेंस्ट नहीं हो सकते हो। आज जब कहते जी हैं भाई, आपने कहा कि जो दूसरी कम्युनिटीज क्यों लेती है, देखो हीरो के लेने का एक रीजन था उसमें कि जब ये अंग्रेजों के पास गए थे मार्शल कॉम के लिए,
भाई हमको भी मार्शल रेजिमेंट चाहिए, हमको भी मार्शलिज्म चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों की पॉपुलेशन इतनी नहीं है और ना आप लोग क्षत्रिय, आप लोग मार्शल कम्युनिटीज में आते हो, तो आपको हम जी दें। तो इन्होंने क्या करा कि रेवाड़ी वाली जो फैमिली है, तिजारा हाउस का जो है, वो करौली से ही निकली हुई ब्रांच है, जो अहीरों में मिक्स हो गई थी बाद में। तो उदय हुकम। एक और हम सिंह ये हम जुड़े हुए हमसे जी। तो आपको क्या है ना एक बना, जब जब अवोध निकले थे तो उसके बेसिस पर उन्होंने वो क्लेम किया था और वो संगठन बनाया था हिंदुत्व का। अब उसमें क्या हुआ, उनको नंबर्स चाहिए थे, तो नंबर्स के लिए वो बाकी की जो कम्युनिटीज थी उनको उसमें ऐड कर दिया। जी बाकी इनमें भी बहुत है, अहीर हैं, गोसी, कमरिया वगैरह काफी सारी है। तो सब अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ तिजारा वाले करते बना हैं एक तो ठीक है, उनका क्लेम मैं एक बार मान भी लूँ, क्योंकि जी पिता की साइड से वो थे। बिल्कुल। किस अब चीज का क्लेम मान सेम लें? चीज है कि जब वो हुआ, अगर अपने आप को यदुवंशी अहीर मतलब बोलते हैं तो क्या पिता की साइड से तो थे, आधे तो हैं। अगर ये बोल दिया ना, मतलब ये तो वही बात हो गई। हम्म। अपने यहाँ कहावत, अपने लोकेलिटी में कि चलो छोड़ो यार। कोई नहीं, छोड़ो बना ये अपन उनकी तरह नहीं है जो लाइव में अ, समझ रहे हो आप। और बना फिर देखो उनके ऐसा लिए है, कुछ बताओ। जी कॉम के लिए तो सिर्फ यही है। देखो, सबसे पहले अपने घर के सगे बनो, फिर अपने अपने आसपास के एरिया के सगे बनो, फिर अपनी कॉम के सगे बनो। बिल्कुल अगर ये आपने कर लिया ना, बहुत तीन चीजें आपने फॉलो देखो करनी ना, एक राजपूत में बता रहा हूँ, आपको अगर ये तीन चीजें फॉलो कर ली ना। बना एक दो छोटे छोटे प्रश्न आ, है मेरे ही कि एक सवाल आया है, मैं इसका जवाब देता हूँ इसका। अहीरवाल के जो अहीर है ना, ये तिमनगढ़ से निकले थे एक शाखा, जिसने आगे चल के तिजारा में अपना स्थापित किया था। उसमें एक तो मुस्लिम हो गए थे जो खानजादा कहलाए, और एक ब्रांच जी अहीरों में शामिल हो गई थी। तो ये उसमें से क्लेम मांगते हैं। अब हम लोगों के पास क्या तिजारा तक का तो है, लेकिन तिजारा से आगे का नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या इसमें थोड़े से संशय में रहते हैं। लेकिन हाँ, हो बना सकता है उन ये लोगों के हमारी। लिए उन घर के सभी बिल्कुल। और बना कि कुछ ऐसे ही राजपूत जिनकी आपस में नहीं बनती है, क्या क्या, मैं समझा नहीं। हम्म। मतलब कि कुछ ऐसे राजपूत होते हैं ना कि जैसे मतलब अपनी कम्युनिटी में अपन दूसरे के क्यों कि जिनके आपस में नहीं बनते, तो अब दोनों के लिए है कि यूनिटी कैसे लाएं। देखो, कुछ अच्छा, देखो आपको गंदगी शायद हर पता समाज में नहीं होती है, है। आपको शायद पता नहीं है राही बना, हम दोनों की कभी नहीं बनती है, उदय बना चलो हमारी ठीक है कभी फिर तो नहीं नाउ बनती है। नाउ चेंज नहीं द नहीं, मैं टॉपिक। आपको फैक्ट बताता हूँ, मैं फैक्ट बताता हूँ। राजपूताना कभी एक हुआ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि राजपूतों का खून ना जी बड़ा ही गर्म होता है, जोशीला होता है, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। अगर आप हाथ में हाथ डाल के चलो तो एक्सेप्टेड है, लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं हम आपके अंडर चलेंगे, नहीं ना, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ एक कंडीशंस अलग है। अपने रॉयल हाउस को तो ऑब्वियसली उसके ऑब्लाइज करते ही हैं, लेकिन किसी और के थोड़ा नीचे दबके नहीं रह सकता राजपूत, सीधी सी बात है। गर्म खून होता है। लेकिन हम नहीं कह रहे कि आप किसी से दब इस के चीज रहो, में क्या है ना, लेकिन आप इतने सक्षम बनो। करौली करौली में एक चीज बड़ी अच्छी है इस चीज में, हम लोगों को क्या होता है ना कि जैसे अब एक दूसरे को समझने की बड़ी अच्छी चीज है, सब में ही है ऑलमोस्ट, कि आज उदय बना है, ये कट्टर हिंदूवाद है इनके अंदर। मतलब कहते हैं ना, प्योर हिंदूवादी आदमी है ये, मैं हूँ, मैं थोड़ा सा कम हूँ। तो अब हम दोनों जब बात होती है बिल्कुल होती है, लेकिन जब कोई तीसरा आ जाता है हम लोगों के बीच में, तो फिर हम दोनों एक हो जाते हैं, और वही यूनिटी होती है। आपके विचार नहीं मिले देखो, कोई बात आपस में नहीं, मतभेद होना, आपके पता है, चीजें आपस में नहीं मतभेद मिलती। हो सकते हैं हाँ, यार। मतभेद होना सही चार है, लोग होते हैं, मनभेद चार नहीं लोग एक ही होना बातें चाहिए। कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी, अगर मेरे किसी प्रिय या फिर मेरे किसी करीबी या मेरे किसी समाजी बंधु से कुछ बोल सकता है या जी कुछ गलत कर रहा है, तो इसकी आवाज मुझे उठानी चाहिए, ये मेरा फर्ज बनता है। अगर मैं ये नहीं कर पा रहा ना, हम्म। तो अभी फिर राजपूत आज मैं, राजपूत करना गलत है, मत करो उदय यार। बना को पता है, उदय बना को पता है, करौली में एक किसान थे, गरीब थे बेचारे, तो वो ट्रेन हादसे में शांत हो गए, है ना, नाम नहीं बताऊंगा मैं उनका, सॉरी।
तो उनके लिए उनके परिवार के लिए फंड वगैरह का काम हुआ था। तो आप गलत मानेंगे, उनके लिए करौली करौली में जादू ने इतना फंड कर दिया कि उनके बच्चे पढ़ अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे। जी। और किसी तो ने उसमें ऐसा बना नहीं कि भाई मुझे ये चाहिए, कि मुझे नाम चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। इवन उस परिवार को भी नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों के बारे में, कि किन्होंने उनको दिया। बना अगर वो चीज होती है, जब आगे जरूरत हो किसी को तो मदद करो, जी एक बिल्कुल दूसरे की बिल्कुल, ये तो है, विचारधाराओं का खून नहीं सम्मान है करो, मदद करना दान करना बना। और अपने क्षेत्र में काम करो। सबसे पहले अपने क्षेत्र में काम करो, बिल्कुल। अपने वंश पे काम करो, अपने लोकल हीरोज पे काम करो, आप अपने लोकल हिस्ट्री हेरिटेज पे काम करो। क्योंकि राजपूताना एकता मेरी नजर में वही है जहाँ पे सब राजपूतों को बराबर सम्मान मिले, उनकी हिस्ट्री को जी, बराबर स्थान मिले। मैं किसी एक राजपूत की हिस्ट्री को दबाकर किसी दूसरे राजपूत को महान मानना सही नहीं मानता। बिल्कुल उचित नहीं वो चीज, बिल्कुल। बना बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का बहुत कीमती समय निकाल कर आए और अपने समाज को, लोगों को, हमको ऐसी बातें बताएं। सीरियसली बहुत अच्छा, सही लगा, उदय बहुत बना अच्छा के तो लगा। विचार ले लो, उदय बना के तो विचार ले लो। प्लीज किस बना चीज पे? एंड किस चीज पर्सनली। पे? आवाज नहीं आई राजपूत मेरी। यूनिटी पर। कुछ अगर यूनिटी के बारे में, राजपूताना यूनिटी के बारे में बताना चाहते हैं नहीं, यूनिटी देखो रखनी चाहिए लोगों को आपस में, तो कम से कम रखो यार। अपने घर से शुरुआत होगी तभी तो कुछ होगा। अपने घर से शुरुआत करो, अपने गांव से शुरुआत करो, अपने जिले से शुरुआत करो, राज्य तक तो। पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। अब खाली मतलब पहले स्टेप पे ही अगर हम हो अच्छा, जाएंगे कि मैंने राजपूताना और एक राज्य चीज नहीं हो पाएगा। एक चीज बड़ा देखता हूँ मैं, एक चीज बड़ा देखता हूँ कि जब भी मैं अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ा आता है कि करौली वालों ने सबसे पहले संधि करी थी। करौली वालों ने सबसे पहले। अब उस ब्रिटिश अंग्रेजों से सबसे पहली संधि करौली की थी, लेकिन उसके पीछे का पता है रीजन नहीं जानना चाहते हैं। कोटा वॉर की बात होती है कि भाई अंग्रेजों के वो कोटा दरबार के कोटा जाके फिर क्रांतिकारी, सो कॉल्ड क्रांतिकारियों को करौली वालों ने मारा था। सॉरी, मैं उनको क्रांतिकारी नहीं मानता हूँ, है ना, बट चलिए जी आज की जो हिस्ट्री है वो उनको क्रांतिकारी बोलती है। तो अब इस दो चीजों पे मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि जब करौली पर दो तरफा हमले हो रहे थे ना, एक तरफ दिल्ली से भागे हुए लुटेरे हमला कर रहे थे और दूसरी तरफ से मराठे, ठीक है। इनके यहाँ पर तो जहाँ से उदय बना है, इनके यहाँ पर रामपुरा के गढ़ में तो मराठाओं ने बहुत भयंकर हालत करी थी, इन्होंने मार के भगाया वहाँ से। तो जब दो तरफे हमले होते हैं तो राज्य कमजोर पड़ता है। करौली उस समय जी बड़ा कमजोर हो गया था, तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उनको एक अच्छा सपोर्ट चाहिए था। उस समय उनको वो सपोर्ट उनके रूप में मिला, अंग्रेजों के थ्रू, तो उन्होंने ले लिया वहां से वो सपोर्ट। अब जी कोटा की बात करते हैं, क्योंकि मैं काफी जगह ये चीज देखी, कोटा वालों के जाए तो उसका ऐसा सीन है सब कि कोटा दरबार को जो थे उनको करौली की बेटी ब्याही हुई थी, और जो क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने कोटा दरबार को नजरबंद कर दिया था। और उसके बाद देखो, आपके पास अगर कोई बंदा होता है तो उसकी रक्षा करना आपका धर्म हो जाता है। तो मेजर बटन थे, वो कोटा महाराज के अंडर में थे। तो उस समय क्या होता है, वो जो क्रांतिकारी थे जयदयाल कायस्थ और महाबत खान, उन्होंने कोटा दरबार से जी बना। वनवास को लेकर धमकी दी थी। तो जब ये बात महारानी साहब को पता चली तो उन्होंने खलीफा करौली भिजवाया था कि सब करौली वाले, बिल्कुल आपकी, अब मेरी सम्मान की बात है, आप लोग आओ। तब करौली वाले गए थे, जिसमें मेरे जो परवाउसा थे मलुक पाल जी, वो कमांडर थे, और इनकी फैमिली से भी उसमें गए थे उदय बना के। तो वो अपनी बहन की रक्षा के लिए गए थे, और उन्होंने वहां पर क्या करा, जीत कर वापस माराव साहब को संभला दिया था कोटा। उन्होंने उनको जागीरें देने की बात करी, एक जागीर नहीं ली किसी जादव ने वहां पर, अरे और वाह। फिर कहते हैं कि लालची थे। तो देखो, इसके अलावा आपको बताऊं, युद्ध की बात करते हैं तो देखो, बयाना का युद्ध हुआ था, हमने तिमनगढ़ में गौरी से भी युद्ध किया, सिकंदर लोधी से मटराइल में युद्ध किया था, है ना। उसके मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इनको लोगों को पता ही नहीं है।
तो मैं हमेशा ये चीज इसलिए क्या मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी आप हिस्ट्री की बात करो ना, तो कोशिश करो कि अपने लोकल लेवल से निकालो, क्योंकि आपके जी हाँ। लोकल आपकी मिट्टी में इतने वीर जब दबे होते हैं, इतनी वीरता की कहानियां दबी होती हैं कि आपके लिए वो प्रेरणा का काम करती हैं, आपके लिए वो प्राउड का काम करती हैं। आप जब एक ही वंश को या एक दो जो हीरोज को ही लेकर समाज चलता है, तो उससे बाकी जगह पर ये मैसेज जाता है कि इन लोगों के पास ले देकर यही दो हीरोज थे और कोई था ही नहीं। जबकि मैं जी हरियाणा था, मैं राणा हरराय सिंह चौहान के बारे में पढ़ा था। तुगलक डायनेस्टीज में तुगलकों की गर्दन पर अपनी रियासत स्थापित की थी उन्होंने। आज जी हरियाणा में कितने लोग उनका नाम लेते हैं बताओ आप? हाँ, चांदल राय है बहुत भाटी, कम। बुल्ला राय भाटी, कितने लोग नाम लेते हैं उनका? बिल्कुल सही बात है। भाई एक दो नहीं, काफी हैं ऐसे। आज करौली की बात करें तो तुम्हारे पास गोपाल दास जी, गोपाल पाल जी थे, हर तरीके के थे। तो करौली वही चीज दरबार करे दो ना चीजों अपन को लोग। रखते थे अपने भाई साथ में हर समय। बन- कौन ऐसा सही चार इंसान मिनट है बाद जो लाइव ऑफ हो प्रेजेंट के जाएगी। लिए काम कर सकता है, मेरे को तो ये समझा दो। हम्म। अच्छा, उनकी ये दिल्ली बना कहानी में सही थी घर 4 तो कि मिनट बचा बाद के वो आए थे वो। हमेशा, टाइम जी। आज आप दिल्ली में से हो ना बना, करोल बाग पता है दिल्ली में? हाँ, बताया था आपने कि करौली से ही दरबार राजा साहब थे उस समय के, वो अंग्रेजों का कुछ वो था। अंग्रेजों का वो था, दिल्ली दरबार लगा था, तो उस समय भाई करौली वाले जी गए तो अंग्रेजों ने क्यों मजाक में कह दी थी उन्होंने, जो उनके भाई थे उन्होंने, देखो साहब हमारे पास तो जी। इतना सब कुछ है, आपके पास तो डांग है। अच्छा डांग है, तो उन्होंने भाई साहब वो जहाँ पे उनका टेंट लगा था ना, वो पूरी जमीन खरीद ली, उसका नाम रख और दिया करौली। बना एक दो यहाँ से ये जी, करौली। करौली। बना एक दो प्रश्न और थे हमारी तरफ से कि हम्म। ये कितने फंड्स देते हो आप करौली रॉयल फैमिली मुझे? ये सीक्रेट है, हम ये जादों बताना ने नहीं है था, वरना इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती हम है। जादों ने। क्यों? अफवाह है काफी लोगों के बीच में कि करौली रॉयल फैमिली डायरेक्टर राही बना को नहीं बना, पैसे देती करौली है। वाले करौली वाले देते नहीं है, लेते हैं। आज तक लोगों को तो बहुत किसी को लगता है दिया ऐसा, नहीं, अब क्या देखेंगे। बिकॉज दे वांट स्प्रेडिंग देयर हिस्ट्री एज महाराज साहब वेरी सुनाते वेल। हैं। तो सॉरी सॉरी सॉरी। पर काफी लोग और बना। अब इधर ही लाइव खत्म करते हैं, समय भी नहीं होने वाला देखो, है। आप दोनों को बहुत बहुत जी जी चलिए जी बोलो। जी चलिए बताइए। ठीक है, जय श्री कृष्ण। क्या? 2 मिनट देखो रह रही है, महाराज अगर साहब आप का तो वार्तालाप जीवन करना चाहते बहुत हो का तो महाराज साहब का तो ऐसा है बना कि वो सादा जीवन वाले इंसान, वो मतलब उनको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो जितना सिंपल रह सकते उतना रहे। तो जी बिल्कुल। जमीन से जुड़े हुए इंसान है, दूसरों की भलाई करने में अपना परम सुख मानते हैं। केला देवी भवन है, बदरमंजी भवन है, यहाँ पे गरीबों के लिए, बच्चियों के लिए इतना काम करवाया है। अगर कोई बता दे कि हमने कराया है तो मैं मान जाऊंगा, अगर हमारे दरबार से ज्यादा काम कराया हो तो। बहुत काम करते हैं अपने मतलब गरीबों के स्कूल्स लिए, चलते हैं, कम पढ़े हॉस्पिटल्स लिखे लोगों चलते के हैं, लिए, बच्चियों के लिए। बहुत कुछ। अपनी इनकम का वो 60% डोनेट करते हैं हर साल। वो अक्षय प्रताप बन्ना लिख रहे हैं कि बन्ना मत बताइए, फायदे में रहेंगे। चलो नहीं बताएंगे क्या? कि कितने हमारे बारे में कितने करौली वाले पैसे देते हैं। वरना अब आज्ञा दो, अब समय हो चुका है लाइव खत्म होने का, 1 घंटे की लाइव है। चलो जी, जय चलिए माता जय जी श्री की, कृष्णा। तो जय श्री आप कृष्ण। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। बाबा कॉल करना एक बार फिर।